Dear students, today the topic of discussion is Ulysses, a poem by Alfred Lord Tennyson. The first thing that we will discuss here about the poem is that Ulysses is a dramatic monologue. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को ये समझना है कि ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या है। ड्रामेटिक मोनोलॉग ऐसी कविता को कहते हैं जिसमें ये आभास होता है कि एक वक्ता या स्पीकर अपने जीवन में घटे घटना का वर्णन कर रहा है और उसके सामने कुछ श्रोता या लिसनर मौजूद हैं, लेकिन उनका इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है, वे केवल सुनते हैं। इसीलिए इसे ड्रामेटिक मोनोलॉग कहा जाता है। सो व्हेन वी गो थ्रू द पोएम, जब हम लोग कविता को पढ़ते हैं तो पता चलता है, वी फाइंड हियर दैट द स्पीकर इज यूलिसेस। यहाँ वक्ता यूलिसेस है। यूलिसेस का दूसरा नाम ओडिसियस भी है और एज ए किंग, एक राजा के रूप में, ही इज नॉट सेटिस्फाइड, वो सेटिस्फाइड नहीं है, एंड ही इज फीलिंग रेस्टलेसनेस, बहुत बेचैनी महसूस कर रहा है। इसलिए वो अपनी पत्नी पेनेलोप, अपने पुत्र टेलेमाकस, कुछ नाविक उनके जो साथी हैं और कुछ लोग जो उसके सामने उपस्थित हैं, अपनी बेचैनी या असंतुष्टि को, डिसकॉन्टेंट जिसे बोलते हैं, व्यक्त कर रहा है। तो यूलिसेस यहाँ स्पीकर के रूप में हम लोग देख सकते हैं। बाकी जो है उनकी पत्नी या उनका पुत्र टेलेमाकस, हिज सन टेलेमाकस, या और भी जो उनके साथी नाविक हैं, द सेलर्स और द मैराइनर्स जिसको हम लोग बोल सकते हैं, सभी साइलेंट लिसनर के रूप में है। उनकी कोई भी इन्वॉल्वमेंट हम लोग यहाँ देखने को नहीं मिलता है। और शुरू से लेकर के अंत तक यूलिसेस और ओडिसियस इज डिस्कसिंग अबाउट हिज रेस्टलेसनेस एंड डिसकॉन्टेंट एज ए किंग, एक राजा के रूप में, एंड ही वांट्स टू स्टार्ट, वो शुरू करना चाहते हैं वोयाग या एडवेंचरस लाइफ जिसको हम लोग बोलते हैं, वो फिर से शुरू करना चाह रहे हैं और इसीलिए सबों को इकट्ठा किए हैं। इसलिए नो डाउट हम लोग इसको ड्रामेटिक मोनोलॉग बोल सकते हैं। होप, आशा करता हूँ कि सभी को ड्रामेटिक मोनोलॉग समझ में आ गया है और इस पोएम को हम लोग ड्रामेटिक मोनोलॉग क्यों कहते हैं। थैंक यू।